रहीम, इस मसले को इग्नोर मत कीजिएगा। हमारे तकरीबन घरों के अंदर 100 में से 75% लोग इस गलती को कर रहे हैं। और याद रखिए, ये ऐसा मसला है जो तलाक हमेशा के लिए होती है, उसके बाद रुजू का कोई इख्तियार नहीं होता है। पहले सवाल समझिए, उसके बाद फिर आपने इसका जवाब लेना है। मेरे पास एक फ़तवा है, उस फ़तवे की बिना पर मैं आपको तमाम मसला समझाने की कोशिश करूँगा। मुझसे मसला पूछा गया तो वो मसला जो भाई ने पूछा था उसी के रिलेटेड ये मसला है। ये समझेंगे तो उसको ये मसला समझ आ जाएगा। याद रखिए कि सवाल क्या पूछा गया कि बेटी माँ के पास सोई हुई थी, मर्द ने शहवत से बीवी को हाथ लगाना चाहा, मगर हाथ बेटी को लग गया तो बीवी हराम हो गई या निकाह बदस्तूर कायम है। हाथ लगाकर शहवत से दबा भी दिया, बेटी को भी बीवी समझकर चूम लिया, कि इस मसले में बेटी की उम्र को भी देखा जाएगा। ध्यान ज़रा समझिएगा बात। होता क्या है, हम बच्चियों को अपने पास सुला लेते हैं। याद रखिए, 9 साल से जो ज़्यादा उम्र की बच्ची है ना, वो बाप उनको अपने पास मत सुलाए, वरना ये इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। खुदा न खास्ता इंसान सोते हुए या कोई ऐसी हरकत कर दे, उसकी माँ उस पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी, हमेशा के लिए बच्चे उससे जुदा हो सकते हैं। तो ये फिर दोबारा यानी कि आपस में ताल्लुक़ का सिलसिला भी नहीं बन सकता। अब मसला क्या है, इसका जवाब क्या दिया गया, आप इसका फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 274 में इस मसले को देख सकते हैं। इसका जवाब ये दिया गया, इस मसले में शरई ज़ाब्ता ये, अगर कोई बाप अपनी बेटी को शहवत से हाथ लगा ले और इसके और बेटी के जिस्म के दरमियान कोई कपड़ा ना हो, यानी कि नंगे जिस्म को हाथ लगा लिया, लेकिन कपड़ा तो हो, लेकिन वो इतना बारीक हो कि इस कपड़े जैसे बात तो गर्मी बारीक कपड़ा पहना तो बारीक और दुपट्टा होता है, उसको हाथ लगाने से जिस्म की गर्मी महसूस हो और बाप को शहवत भी महसूस हो, गर्मी शहवत, या जिस्म के ऐसे हिस्से को बिला हाइल छुए या बोसा दे जहाँ छूने में शहवत गालिब हो, तो अब इसको इस सूरत में हुर्मत मुसारत साबित हो जाती है, हुर्मत मुसारत साबित हो जाती है, और फिर इस पर बीवी बेटी की माँ हराम हो जाती है हमेशा के लिए। हाँ, निज शहवत के साथ बोसा देने से भी हुर्मत साबित हो जाती है। अब ऐसे चूम रहे होते हैं बच्चियों को जाकर, खुदा का खौफ करो यार, ठीक है। अच्छा, वाज़ेह रहे कि इस मसले में बेटी की उम्र को भी देखा जाएगा। अगर 9 साल से कम है तो हुर्मत साबित ना होगी, 9 साल से ज़्यादा है तो हुर्मत साबित हो जाएगी। तो एहतियात का पहलू ये है कि बच्चियों को अपने पास ना सुलाएं, भाइयों को भी ना फैलाएं। जब 9 साल का हो चुके हैं, बड़े 7 साल से बड़े हो चुके हैं, तो फिर उनको इकट्ठा ना अलग अलग सुलाएं उनको, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रूर देखा करें, मेरी वीडियोज़ को लाजमी देखा करें आप। मैं बड़े अहम और पते की आपको बात बता रहा होता हूँ मैं, जिससे आपको फ़ायदा हो। तो मुझे उम्मीद है कि बेहतर ये है, अगर आपको मसला पेश आ गया है, आप दारुल इफ्ता जाएँ, वहाँ जाकर मसला रखें, वहाँ जाकर मसला बताएं आप, ठीक है। तो चाहे जाए कि आप इस तरह, लेकिन मैंने फतवा आपको सुना दिया, लेकिन बेहतर ये है किसी के साथ मसला पेश है तो वो दारुल इफ्ता जाकर उनसे रब्ता करें। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मेरे पास नंबर मौजूद है, तो मैं आपको दारुल इफ्ता का नंबर दे दूँगा, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए।